हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ CSIR CRRI का जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना है फॉर द जीएसए पोस्ट एंड आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होना है आपका स्टेनोग्राफी के लिए। तो आज मैं आपके कुछ डाउट हैं उन सब डाउटों को आपके क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि कुछ बच्चों का डाउट है कि कितने मिनट में आना है आपका जो टेस्ट होना है, टाइपिंग टेस्ट भी और आपका स्टेनो के लिए भी, उसमें कितने वर्ड पर मिनट चाहिए। आपका स्टेनो वालों का बहुत सा डाउट ये भी है कि मैटर क्या आएगा। ठीक है, तो मैटर को लेकर भी मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और आपका जेएसए वालों का ये डाउट है कि बैक स्पेस आएगा, इसमें बैक स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और बाकी हिंदी वालों के लिए जो हिंदी में टाइपिंग करेंगे जेएसए के लिए, तो उनका फ़ॉन्ट कौन सा होगा, उनको फ़ॉन्ट में थोड़ा डाउट है। 2 फ़ॉन्ट में उनको डाउट है, तो मैं उनके आज ये डाउट सारे आपके क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप बीच में इस वीडियो को देख छोड़ के चले गए तो आपको आधी बात समझ आएगी, आधी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न आपका आज ही इस वीडियो में ख़त्म कर दूँगा। तो ये एक नोटिस है, आपने देखा नहीं है शायद ये वाला नोटिस। इसमें साफ-साफ बताया गया है, ये 5 तारीख को आपका नोटिस आया था। तो इसमें नोटिफ़िकेशन में आपका जो टाइपिंग टेस्ट है आपका जीएसए के लिए और आपका जो स्टेनो का टेस्ट है स्टेनोग्राफी के लिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो मैं आपको इस पूरे नोटिस को आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें बताया गया है जो आपका टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, वो उसमें आपको पता भी होगा कि 10 मिनट के लिए, नहीं पता तो एक बार सुन लो। क्योंकि 2 तारीख से आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, 2 को, 3 को और आपका 4 तारीख को। ठीक है, तो जिन-जिन का अभी तक भाई टाइपिंग तो आपने करी ही होगी, और अगर टाइपिंग नहीं करी है तो बड़ी दुविधा की बात है। और टाइपिंग आपने करी है तो आपका चांस पूरा-पूरा है इसमें नंबर आने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस 35 की टाइपिंग आपको मार के आनी है, 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है? तो इसमें हम बात कर लें जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है इंग्लिश वालों के लिए, तो उसमें आपको कितने चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड इसमें आनी चाहिए। ठीक है? जो हम बात करें तो इसमें आपके 10,500 जो आपकी की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए इसमें। ठीक है? किसमें, इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है? और आपका जो एवरेज होना चाहिए वो आपका 5 कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है? मैं ऐसा बता दूँ, जैसे आपने 5 वर्ड लिखा, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे ये भी काउंट होगा आपका ए डबल पी एल ई। ठीक है, जैसे ये लिख दिया मैंने, तो एक की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, तो ये पूरा आपका एक वर्ड बनेगा और ये ही आपका जो होगा 5 की डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है, मतलब आप एक की दबाएंगे ना, तो की को अगर आप 5 बार क्लिक करेंगे तो वो आपका वर्ड माना जाएगा। ठीक है, और अगर आप स्पेस को भी दबाएंगे ना, तो स्पेस भी आपका एक की डिप्रेशन माना जाएगा। तो ऐसे ही आपकी टाइपिंग स्पीड निकलती है। ठीक है, बात करें हम हिंदी वालों की, तो हिंदी वालों की आपकी 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। ठीक है, जिसमें आपकी 9,000 की डिप्रेशन पर आवर आपका आना चाहिए। एवरेज चाहिए इसमें 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। ठीक है, आगे सबसे बड़ा डाउट ये है हिंदी वालों का कि इसमें हमारा फ़ॉन्ट कौन-सा चलेगा। तो मैं फ़ॉन्ट का भी आपको दिखा देता हूँ विद प्रूफ़ कि आपका कौन-सा फ़ॉन्ट चलेगा। ठीक है, तो ये आपका नोटिस में ही दिया गया है कि जो टाइपिंग टेस्ट होगी आपकी हिंदी वालों के लिए, वो आपका मंगल भी और आपका कृति देव भी, दोनों फ़ॉन्ट आपके अलाउड हैं। ठीक है, तो आप अपने दोनों फ़ॉन्ट जिससे आप कर सकें, जिससे आप बढ़िया कर सकें, तो आप दोनों से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुतों का डाउट आया है मेरे पास कमेंट में कि मंगल चाहिए, कृति देव चाहिए, तो दोनों चलेगा। और बाकी अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है ना जो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसे मैं वीडियो में भी अगर मेरे से अगर छूट गया हो, तो ठीक है, आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये इन्हीं का नंबर है और हेल्पलाइन नंबर है और ये चालू है। ठीक है, इस पे आप कॉल कर सकते हो और अपना एक-एक डाउट अपना पूछ सकते हैं। तो कहीं आपको वीडियो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोटिस, कोई वीडियो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस नंबर को कॉल करके अपना कोई भी अगर छोटा-मोटा डाउट आपका रह जाए इस वीडियो से, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें आपके स्टेनो वालों के। तो स्टेनो वालों का जो है भाई, आपका ट्रांसक्रिप्शन जो चाहिए टाइम, वो मिनट में आपका 50 चाहिए इंग्लिश वालों का, और हिंदी वालों का चाहिए आपको 65। ठीक है, बात करें आपका 10 मिनट का ही आपका स्टेनो का होगा, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, और आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्टेनो वालों का है। बात करें हम जो स्टेनो का जो मैटर आएगा, तो भाई वो आपका जनरल मैटर ही आएगा। ठीक है, पहली बात तो मैं ये बता दूँ, जनरल मैटर आएगा या आपका एनसीईआरटी की बुक से आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से आएगा। सीएसआईआर के जैसे पिछले पेपर हुए ना, तो उनमें भी यही हुआ है, एनसीईआरटी की बुक से आया है या आपका जनरल मैटर आया है। ठीक है, तो इसमें कोई अलग चीज़ आपकी आनी नहीं है। ठीक है, बाकी जो अभी हाल ही में कोई भी चर्चा में रही बातचीत है ना, उनसे ज़्यादा इसमें पूछा जा सकता है। यही 3 ज़्यादा चीज़ें मेरे को लग रहा है इसमें आएँगी, क्योंकि पिछले पेपरों के हिसाब से भी इसमें यही हुआ है, जनरल मैटर और एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, उनसे ही आपका जो मैटर आता है स्टेनो के लिए, वो ही आता है। आपने अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करी होगी, आई होप आपका नंबर आए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, जो आपने तैयारी करी है वो इनफ है। अब आप 2 तारीख को जाओ, और जिसका 4 को भी हो, 3 को भी हो, तो अपना बढ़िया करके आना, स्टेनो वाले भी और टाइपिंग वाले भी। ठीक है, और टाइपिंग वालों को कुछ ये भी डाउट था कि मैं बता दूँ,
टाइपिंग टेस्ट वालों का एक बहुत बड़ा डाउट है कि जो हमारा बैक स्पेस है वो अलाउड है या नहीं है। तो भाई बैक स्पेस आपका बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे कि पहले भर्तियों में भी देखा गया है कि बैक स्पेस आपका बिल्कुल अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चे अपनी मिस्टेक थोड़ी वो कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको मिस्टेक की भी मैं बता दूँ, तो आपकी 95% आपकी एक्यूरेसी मिनिमम रहनी ही चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आप कितनी करो 100 तक पहुँचा दो, पर मिनिमम 95, और 95 से नीचे चलेगी ना तो आपके लिए खतरे की घंटी है भाई, ठीक है। तो यही आपके कुछ डाउट थे, जनरल मैटर के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये आपके मैंने डाउट पूरे कर दिए हैं। अगर कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसके रिलेटेड भी आपको पूरी जानकारी दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।